हेलो, मैं आदित्य पाठक आज आपको विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। इसके विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण यानी कि द्विध्रुव भी होना चाहिए। तो कुछ बेसिक देख लेते हैं। अक्ष क्या होता है? ये हम एक तल बना लेते हैं। ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ये जो एक्स अक्ष पर जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं? अक्षीय रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षीय रेखा। इस अक्षीय रेखा पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें हम एक द्विध्रुव रखेंगे। अक्षीय रेखा हो गई, द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू रखेंगे। और इसी अक्षीय रेखा में एक बिंदु पी रख लेंगे जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण में हमने बताई थी कि प्लस क्यू आवेश हमेशा बल अनंत की तरफ लगाता है, यानी कि इसका विद्युत क्षेत्र हमेशा अनंत की ओर होता है। और माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा अनंत से माइनस की तरफ होता है। तो इसका विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। और ये माइनस वाला इधर है तो माइनस वाला अपनी तरफ लगाएगा। देखो, माइनस वाला अपनी तरफ लगा रहा है और प्लस क्यू अपनी दिशा से विपरीत अलग लगा रहा है। तो इनके विपरीत होगा, इनकी डायरेक्शन क्या होगा? विपरीत। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का सूत्र क्या होता है? के क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू अपान आर स्क्वायर, दूरी का वर्ग। चलो अब हम डेरिवेशन करते हैं। मान लेते हैं ए कोई विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इसी इसका मध्य बिंदु ओ मान लेते हैं, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ। और बिंदु इसी अच्छी रेखा में एक बिंदु पी ले लेते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी कि अच्छी रेखा में। अक्ष हो गया अच्छी रेखा में। तो द्विध्रुव की पूरी दूरी 2a होती है और बिंदु ओ से ए तक की दूरी क्या हो जाएगी? a। और बिंदु ओ से बी तक की दूरी क्या हो जाएगी? a और a पूरी क्या हो जाएगी? 2a। और बिंदु ओ से r तक p तक की दूरी हम मान लेते हैं r। क्या मान लेते हैं? r। अभी हमने बताया था कि प्लस क्यू हमेशा प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र किधर होगा? अनंत की तरफ, इधर। लेकिन माइनस क्यू आवेश अपनी तरफ लगा, माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र किधर होगा? अपनी तरफ। इसकी यानी कि ये वाला किसका हो गया विद्युत क्षेत्र? ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, और किस आवेश का? प्लस क्यू का। और ये अपनी तरफ वाला आवेश विद्युत क्षेत्र किसका होगा? ई माइनस क्यू का। तो अब हम दो कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अब हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते हैं? E1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो हम के क्यू रख लेंगे। और प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? देखो, बिंदु पी से बिंदु ओ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक आर है, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो पूरी आर में से यहाँ तक ए है तो ए घटा देंगे। क्या घटा देंगे? आर में से ए घटा देंगे तो हमें इतनी दूरी मिल जाएगी बिंदु पी से प्लस क्यू तक की दूरी। तो आर माइनस ए दूरी हो गई और दूरी का वर्ग होता है। अब इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू।
बिंदु P से यहाँ तक, बिंदु A तक की दूरी क्या हो जाएगी, बिंदु P से O तक की दूरी है R, और O से यहाँ तक की दूरी A, तो R और A को जोड़ देंगे तो हमें पूरी दूरी मिल जाएगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस A, और क्या होता है, दूरी का वर्ग। और अब हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको समझा देते हैं परिणाम क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि ए कोई रेखा ए की दिशा में जा रही है, यहाँ पर बिंदु P पर 2 कूलम आवेश और इस पर 4 कूलम आवेश ए की दिशा में बह रहे हैं, ए की दिशा में जा रहे हैं। ए की दिशा में जब जा रहे होते हैं तब इन्हें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये परिणामी आवेश क्या हो जाएगा, 6 कूलम। अगर मान लेते हैं एक आवेश इधर जा रहा है 6 कूलम का, और दूसरा आवेश 2 कूलम का इधर जा रहा है, तो इनकी दिशा क्या हो गई, विपरीत। तो 4 में से 2 घटा देंगे, 6 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कूलम। एक आवेश में से एक आवेश घटा देंगे दूसरा आवेश, तो इसका परिणाम निकल आएगा जब विपरीत दिशा है। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ पर E1 का मान क्या है, KQ अपान R माइनस A का स्क्वायर, और माइनस E2 का मान क्या है, KQ अपान R प्लस A का स्क्वायर। KQ दोनों जगह है तो KQ क्या ले लेंगे, कामन। KQ कामन ले लिया तो 1/R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे, R माइनस A का स्क्वायर और R प्लस A का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो इधर A गुणा करा देंगे, इधर A, तो R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर। KQ, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया, A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया। तो A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर, यानी कि A की जगह R स्क्वायर प्लस B की जगह A स्क्वायर प्लस 2AB 2AR। अब माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर हो गया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 2AR। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि R माइनस A और R प्लस A है, A प्लस B A माइनस B, तो A प्लस B A माइनस B का सूत्र क्या होता है, R स्क्वायर माइनस, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और इसका क्या है स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी कि A माइनस B A प्लस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR और प्लस माइनस माइनस R स्क्वायर प्लस माइनस माइनस A स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2AR बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो A प्लस का है A प्लस A माइनस कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास क्या बचा है, KQ 2AR प्लस 2AR क्या हो जाएगा 4AR अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक बात आपको ध्यान देने वाली है, ध्यान देना कि R A से इतना बड़ा है कि A बराबर क्या हो जाएगा 0, बहुत बड़ा है तो A की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, A क्या हो जाता है नगण्य, A क्या हो जाता है नगण्य, A नगण्य हो जाता है, यानी कि बहुत छोटा हो जाता है। तो A बराबर क्या रख देंगे
जीरो, तो यहाँ पर हम ए बराबर जीरो रखेंगे। आर स्क्वायर माइनस जीरो का वर्ग जीरो होगा, तो हमारा क्या बचेगा आर स्क्वायर। तो 4AR अपान आर स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पर आप कारण में दिखा सकते हैं कि आर मच ए, आर ए से बहुत बड़ा है, तो ए बराबर जीरो हो जाएगा। अब इसे हम के क्यू और 4AR लिखेंगे, और यहाँ पर आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएंगी 4। अब के क्यू 4AR, आर की पावर 4 है, इसे हम आर की पावर 3 गुणा आर की पावर 1 यानी कि आर लिख लें। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे के 2 इधर लिख लें, 2K क्यू इंटू 2A। देखो क्यू 2 दूनी 4, 4Q ए क्यू के क्यू 4A हो जाएगा अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और आर क्यूब। अब 2, हमने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A। तो यहाँ पर देखो Q इंटू 2A है, Q इंटू 2A के स्थान पर हम क्या रख देंगे P, तो 2K, और इसके स्थान पर क्या रख देंगे P, क्योंकि एक किसकी वैल्यू है P की, तो यहाँ पर हमने P रख दिया। और आर क्यूब E बराबर क्या आ गया 2KP अपान आर क्यूब। तो ये किस स्थिति में आया है अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में क्या सूत्र आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2KP अपान आर क्यूब। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो E1 बराबर के क्यू अपान आर माइनस ए स्क्वायर है। तो दूसरी बार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसे E2 मान लेंगे। के क्यू बराबर आर प्लस ए का स्क्वायर। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 होती है, लेकिन यहाँ पर इनकी दिशा विपरीत है, एक दिशा उधर है एक दिशा इधर है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे माइनस। इनके मान उठा के रख देंगे, ये E1 का मान है और ये E2 का मान है। इस के क्यू कामन मिल रहा है, कामन ले लेंगे और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर के क्यू 4AR हो गया। आर ए से इतना बड़ा है, आर मच ए, आर ए से इतना बड़ा है कि आर का मान ए का मान क्या हो जाएगा जीरो, मान जीरो रख देंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर आर की पावर 4, आर की पावर 4 को आर की पावर 3 इंटू आर लिख लेते हैं। एक आर से एक आर कैंसिल कर देते हैं। अब ये है, इसे हम 2 आगे लगा लेंगे, 2K और Q इंटू 2A, 2 दूनी 4, फिर यही कंडीशन आ जाएगी 4A के क्यू 4A हो जाएगा बटे आर क्यूब। अब 8Q इंटू 2A किसके बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर, तो इसका मान उठा के यहाँ पर रख देंगे 2KP अपान आर क्यूब। किस स्थिति में आया अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताएंगे।